नमस्कार आप सभी प्यारे किसान भाइयों को। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। दिवाली आज से 7 दिन बाकी है और किसानों के खाते में अगले 24 घंटे बाद पैसा जारी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं जो सरकार की तरफ से आई हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने सरकार के नियमों का पालन किया होगा तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं किया होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, सरकार ने कहा है जिन किसानों का नाम लिस्ट में पाया जाएगा उन्हीं किसानों के खाते में हमारी सरकार पैसे जारी करेगी। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों का केवाईसी हुआ होगा, लिस्ट में नाम होगा, उनके खाते में 21-21 का पैसा बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के हमारी सरकार जारी करेगी। और जिन किसान भाइयों का नाम लिस्ट में नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 2021-21 रहेगा और 2000 दिवाली का। आज किसान भाइयों का डेट फाइनल हो गया। अगर आप एक किसान खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कि लिस्ट का नाम आ गया। प्रधानमंत्री किसान योजना का रुपये 4000 जो आने वाला था अब जल्द ही किसी भी क्षण सरकार जारी कर देगी। लेकिन अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो लिस्ट में नाम पता करने के लिए भारत के किस राज्य के रहते हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है, आप कमेंट में बताइएगा। हम पता कर देंगे कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। उससे पहले एक जानकारी आपको और बता दें, अगर आप एक किसान खेती करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पीएम किसान योजना का लिस्ट भी इसमें दिखाऊंगा और कौन ऐसे किसान है जिनको पैसा मिलेगा, कौन ऐसे किसान है जिनको नहीं मिलेगा, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, और आज मैं भी खुश हूं क्योंकि किसान योजना का जो लिस्ट था वो फाइनल होकर सामने नाम आ गया। यानी कि इस बार फाइनल हो चुका है कि कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ लिस्ट में जो नाम है। ये देखिएगा, आरती, अयोध्या प्रसाद, अक्सा, अमित कुमार, यहाँ पर अनीता पांडे, अंकित पांडे, अशोक कुमार, ये लिस्ट में नाम आ गया है। दोस्तों आज फाइनल हो गया है। मैं भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। मैं भी आपको कई वीडियो दिखाया था जिन वीडियो में यही दावा किया जा रहा था। मैं भी बोलता था कि सरकार पैसे जारी करने वाली है, तो वाकई में सरकार ने पैसे जारी करने को लेकर फैसला ले लिया। क्योंकि अगर यहाँ पर लिस्ट में नाम आ गया तो समझ जाइए अब आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि सरकार लिस्ट में नाम तभी जारी करती है जब सरकार पूरी तैयारियां कर लेती है। तो अगर सरकार ने पूरी तैयारियां करके लिस्ट आ गया है तो समझ जाइए पैसा मिल जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सर्वे नंबर आ गया है, फार्मर नेम आ गया है, जेंडर आ गया है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये मालूम होगा कि अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तभी पैसे मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अब आप ये बात कैसे पता करेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? क्योंकि आप ही नहीं, करोड़ों किसान, करोड़ों ऐसे भाई बहन हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किसान योजना का पैसा कब जारी करेगी। और आखिर ऐसा क्या बात है जो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को अभी तक पैसा नहीं मिला? तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है पीएम किसान का, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आता है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन दिखाने के बाद नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर हमारे सामने खुलकर आ गई। मैं भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर बोलता है कि 20-21 का पैसा 2 अगस्त को जारी किया गया था। लेकिन जो आज लिस्ट फाइनल हुआ, जो आज नाम फाइनल हो गया, उसका क्या बात है? तो नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद बोलता है कि भाई साहब, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया होगा, अभी तक केवाईसी नहीं किए हैं तो केवाईसी कर लीजिए। क्योंकि जिन किसान भाई बहनों ने केवाईसी कर रखा है केवल सरकार उन्हीं के खाते में पैसे देगी और उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो अगर आप लोग केवाईसी किए होंगे तो भाई साहब बिंदास हो जाइए, क्योंकि आपको पैसा मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ जब हम आप आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है केवाईसी का, तो इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर केवाईसी मतलब आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च का, उसको डालते हैं। याद रखिएगा, जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे तभी आप अपना नाम चेक कर पाएंगे, वरना नहीं चेक कर पाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और नाम पता करना चाहते हैं तो भाई साहब आपको अपना आधार नंबर डालना ही होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्च का, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये सर्च के आइकन पर जब आधार नंबर डालने के बाद आप सर्च कर देंगे तो समझ जाइए आपको पैसा मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका आधार एक OTP आएगा जो आपके मोबाइल नंबर से आधार लिंक होगा। उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसी को OTP को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे यहाँ पर लाकर, तो आपका आधार केवाईसी सफलतापूर्वक किया जाएगा। यानी केवाईसी सुनिएगा, समझिएगा कि आपका सफलतापूर्वक बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया। अब नाम कैसे चेक करना है इसके बारे में लोगों के मन में सवाल है, तो नाम चेक करने के बारे में आपको दिखा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे नाम चेक करने का तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। ये बेनिफिशियल लिस्ट का मतलब होता है, मैं आपको फिर से बता के समझा देता हूँ कि लाभार्थी सूची।
अगर आप हिंदी में देखेंगे इसके बारे में तो लाभार्थी सूची लिखा रहेगा, और इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर लाभार्थी सूची की जगह पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा। दोनों का काम वही है, चाहे आप बेनिफिशियल लिस्ट के बारे में लाभार्थी सूची कहें, चाहे आप यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट कहें, काम दोनों का सेम वही है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तभी नाम चेक करेंगे, वहाँ पर नहीं क्लिक करेंगे तो नाम नहीं चेक करेंगे। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस पर क्लिक करने के बाद, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर नाम कैसे पता करना है। बात रहेगी किसकी तो 7 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा मिलेगा, क्योंकि बाकी 4 राज्यों के किसानों को पैसा आ गया। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है, 5वां नंबर विलेज क्या है। यानी ये बोलता है कि आप इन 5 में से सही ढंग से सब तरीका भरेंगे। लेकिन कई राज्यों का अलग अलग है, मैंने चेक किया, कई बार ऐसे हमारी टीम ने भी इसका चेक किया। चेक करने के बाद हमें और हमारी टीम को ये जानकारी हासिल हुआ है कि जब आप अपना राज्य भर देंगे और अपना ज़िला भर देते हैं तो कहीं कहीं पर तहसील खाली भरना पड़ता है, तो कहीं कहीं पर खाली ब्लॉक भरना पड़ता है। और हर राज्य में ऐसा नहीं है कि तहसील ब्लॉक दोनों भरना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि तहसील और ब्लॉक दोनों भरना पड़ता था, तभी नाम चेक होता था, अन्यथा नहीं होता था। लेकिन अभी सरकार ने ये सिस्टम हटा दिया है। अभी कहीं कहीं पर तहसील भरना पड़ता है तो कहीं कहीं पर ब्लॉक भरना पड़ता है। अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ तो हमारे में तो तहसील भरना पड़ता है, ब्लॉक नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों एक ही है। इसकी वजह से ऐसा है। अगर अलग होगा तो ऐसा नहीं होगा, वरना ये भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। चलिए मैं आपको क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, यहाँ पर सभी राज्यों का नाम आ जाता है। वैसे तो सभी राज्यों में लागू है, लेकिन मैं राज्यों का नाम सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान होगा चेक करने का तरीका। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है कि आप भारत के तो उत्तर प्रदेश पे हैं, तो आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। आप इस राज्य के किस ज़िले के निवासी हैं, यानी आपका ज़िला क्या है। तो हमें अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक ज़िले का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ये डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाना है। अब यहाँ पर मैं सभी ज़िलों का नाम बता रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, उसके बाद फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। उसके बाद आ जाता है देखिएगा सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है सिद्धार्थनगर का, तो मेरा जिला जो है सिद्धार्थनगर है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि कहीं कहीं पर ब्लॉक भरना पड़ता है, कहीं कहीं पर तहसील। तो हमारा जो गाँव है, हमारा गाँव में तहसील भरना पड़ता है, ब्लॉक नहीं, क्योंकि हमारा दोनों एक ही है, ब्लॉक भी एक ही है, तहसील भी एक ही है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये तहसील का नाम है इटावा पर मैं क्लिक करता हूँ। विलेज यानी गाँव का ऑप्शन आता है, नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर गाँव चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। ये गेट रिपोर्ट का मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आगे बढ़ जाइए। जैसे कि आप देखिएगा, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने जिस तरह नाम आपको ओपन करके दिखाया था उसी तरह लिस्ट ओपन हो गया, जो कि देखिएगा। अब आपको इसी तरह अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेना है। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो बिंदास रहिए कि आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो भाई साहब आप किसी भी तरह का बिंदास मत रहिए, क्योंकि हो सकता है सरकार आपके खाते में पैसे ना डाले। जिन किसानों का नाम लिस्ट में आता है उन लोग को तो मैं गारंटी देता हूं कि पैसा मिल जाएगा, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं आता भाई साहब, मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकता कि आपको पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन का नाम लिस्ट में पाया है उनके खाते में आया है। यानी जिन ने KYC किया है उनने पैसा पाया है। तो आपसे निवेदन है भाई साहब, KYC नहीं किए हैं तो जाइए KYC कीजिए, भूख के सत्यापन कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। जब आप ये सब कार्य कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके। नमस्कार किसान भाइयों, दिवाली तोहफा 21वीं की हस्तांतरण शुरू। 9 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे।
यहाँ पर वीडियो में देखिएगा, जो इंतज़ार आपका था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं हर दिन वीडियो बनाया था और हर दिन आपको यही बताया था कि दिवाली के शुभ अवसर पर सरकार जारी करेगी पैसे। स्थान, समय, दिन सब आ गया टाइम के साथ। देखिए, दिनांक है 15 अक्टूबर 2025, समय सुबह 10:30 बजे। दिन है दोस्तों, मैं अखबार आपको फिर से बता देता हूँ, दिन जो है गुरुवार। स्थान NNC कम्प्लेक्स पूसा दिल्ली से जारी किया जाएगा। ये देखिएगा 15 अक्टूबर सुबह 11 बजे, दिन गुरुवार, सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए 42,000 करोड़ रुपए से की अधिक धनराशि किसानों को ऐतिहासिक योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाएगा। यानी कि ऐतिहासिक तौर पर सरकार की ओर से किसानों के खाते में ये पैसे किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको मिल जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। ज़रा तस्वीरों में देखिए कि हमारे देश के PM मोदी जी अपने हाथों से ये रिमोट का बटन उठाए हैं और यहाँ पर अभी रिमोट का बटन दबाएंगे और 12 करोड़ से अधिक किसानों को ये राशि जारी करेंगे। ये हमारे PM मोदी जी हैं। कहाँ से जारी होगा पैसा ये भी यहाँ से बता दिए हैं। हाथों में ब्लैक बोर्ड लेकर किसानों को ये भी जानकारी कर दिए और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता लोग भी हैं और वही जानकारी वो भी प्रदान कर रहे हैं कि आखिर किसानों को कहाँ से कहाँ तक दिया जाएगा, कितना पैसा आएगा, कितने लोगों को मिलेगा, पूरी जानकारी यहाँ पर लिखिए। देखिए, 9 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए, कितना 21,000 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, दिवाली तोहफा, कौन सा दिवाली तोहफा, 21वीं किस्त का हस्तांतरण शुरू हो गया है, यानी कि पैसा आना शुरू हो गया है। अब किसी भी किसान को, किसी भी भाई बहन को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, 21वीं किस्त फिक्स तारीख, 21वीं किस्त का जो तारीख था फिक्स हो गया। मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको सरकार पैसा देगी, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको सरकार पैसा नहीं देगी। ये भी बात अपने जहन में, अपने मन में आप लोग उतार लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, 21वीं किस्त का जो पैसा है दिवाली तोहफा है, ये दिवाली का तोहफा है। सरकार किसानों को ये जो राशि दे रही है ये दिवाली का तोहफा है। 9 करोड़ किसानों को साफ शब्दों में यहाँ लिखा गया है, साफ शब्दों में बताया गया है कि ये जो पैसे जितने लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं इसमें में से 9 करोड़ किसान हैं जिनको दिए जा रहे हैं। ये देखिएगा, 11 करोड़ किसानों को 2025 सुबह 11:30 बजे सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला है। ये देखिए, आपके सामने बताया जा रहा है कि 42,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। मैंने जैसा कि आपको बोला था, अगर आप KYC किए होंगे, आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको सरकार पैसे देगी, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको सरकार पैसे नहीं देगी। चलिए जानते हैं कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, साथ ही आखिर आपको अपना नाम कैसे देखना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले कह दिया है कि जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा हमारी सरकार उन्हीं किसानों को हस्तांतरण करेगी, हमारी सरकार उन्हीं किसानों को पैसे देगी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानेंगे और आपको बताएंगे, साथ ही यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं, साथ ही बताते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं PM किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग के सामने ओपन किया हूँ और यहाँ पर हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसानों को 2000 आने वाला है। बाकी 4 राज्यों के किसानों को पैसा पहले आ गया है। 4 राज्यों का नाम है पंजाब, पहले नाम आता है, दूसरा नाम आता है जम्मू कश्मीर, तीसरा नाम आता है उत्तराखंड, चौथा नाम आता है हिमाचल प्रदेश। यानी कि यहाँ पर 4 राज्यों के किसानों को मिल गया है। बाकी 24 राज्यों के किसानों को किसी भी क्षण कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ऐलान कर सकते हैं और कभी भी किसी भी क्षण इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और इसके बारे में किसानों को जागरूक कर सकते हैं और किसानों को किसान योजना का आर्थिक सहायता दे सकते हैं। देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर आते हैं नीचे, तो यहाँ पर पहले बता दिया जाता है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 20 इंस्टॉलमेंट, यानी 2 अगस्त को जारी किया गया था। और ये 20वीं किस्त का पैसा कब 2 अगस्त के दिन जारी किया गया था 20वीं किस्त का पैसा। और 2 अगस्त के बाद किसान लगातार बेसब्री
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जो इंतजार करने का समय है किसानों को 2 से ढाई महीना चल रहा है। साथ ही बताया जाता है ई-KYC मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP बेस्ड ई-KYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई-KYC अवेलेबल। यानी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि बिना KYC वाले किसी भी किसान की एंट्री नहीं है। अगर कोई किसान सोचता है हम नहीं करेंगे KYC का मतलब क्या है, KYC से क्या होने जाने वाला है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बिना KYC वाले किसी भी किसान की एंट्री नहीं है और बिना KYC वाले किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो ऐसे किसान जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, अगर उन्होंने KYC नहीं कर रखा होगा तो सरकार की ओर से वो साफ कह दिया गया है कि ऐसे किसानों को सरकार पैसे नहीं देगी जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है, जिन्होंने सरकार के नियमों का माना नहीं है। ऐसे किसान से कहना चाहता हूँ कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया। नीचे आइए, यहाँ पर जब आते हैं तो KYC का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पर आने के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। जैसे आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। तो चलिए अब आपको मेन जगह लेकर चलते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे नाम चेक करने का। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद ये हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे सर्वप्रथम नाम जो है दोस्तों ये बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, साथ ही ये बोलता है दोस्तों आपका तहसील क्या है, उसके बाद बोलता है आपका ब्लॉक क्या है, उसके बाद बोलता है आपके गांव का क्या नाम है। यानी कि दोस्तों मैं हर राज्य की चर्चा नहीं कर सकता, बाकी आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 4 ही चीज़ भरना है, 5 नहीं। अगर आपका ब्लॉक आता है तो आपको ब्लॉक भरना है, अगर आपका तहसील आता है तो आपको तहसील भरना है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं भरना है, क्योंकि कई जगहों का ऐसा है कि ब्लॉक तहसील एक ही जगह पर है। इसकी वजह से सरकार ने इसको हटा दिया है। पहले आपको दोनों भरना पड़ता था, अभी आपको दोनों भरना पड़ता है। कई का ब्लॉक तो कई का तहसील, यही ऐसा होता है और आपको अलग अलग चीज़ें ही भरनी पड़ती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप परेशान हो। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपना राज्य चुनेंगे। नीचे आएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। साथ ही यहाँ पर तहसील के आइकन पर नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, नीचे आने के बाद जिला चूसने का ऑप्शन है तो मैं जिला का ऑप्शन पर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन है, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर ब्लॉक यानी गाँव भरने और तहसील भरने का ऑप्शन आता है। मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करके तहसील भर दिया। गाँव भरने का ऑप्शन आता है, नीचे की तरफ आता है, गाँव भर दिया। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए। मैं आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ के दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग करेगा और नाम खुलकर आ गया, जो कि यहाँ पर आप सेम देखिएगा। ये देखिएगा आपके सामने नाम खुलकर आ गया। सेम इसी प्रकार नाम आपका भी खुलकर आपके सामने आ जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से अपना नाम पता कर लेना है। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है। सरकार उन्हीं किसानों के खाते में पैसा जारी करती है जो वाकई में सरकार के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप सरकार के नियमों का पालन करते हैं तो आप बिंदास रहिए, आपके खाते में सरकार पीएम किसान योजना का पैसा जारी करेगी। 12 करोड़ से अधिक किसानों को पैसे दिए जाते हैं, जो कि हर 4 महीने पे सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक KYC नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि सरकार KYC किए वाले किसानों को ही देती है। तो आप लोग KYC कर लीजिए और पीएम किसान योजना का आनंद उठाइए।